हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। ये क्या होता है? अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि पोलर प्लॉट किसी भी जो अपना सिस्टम है, कोई फीडबैक सिस्टम है जिसका फॉरवर्ड फंक्शन, जैसे कि अपन ने देखा था कि कोई फंक्शन है जीएस, अपन ने कहा इसमें ये फॉरवर्ड पाथ फंक्शन है। उसके फीडबैक में अपन ने कहा कोई एचएस फंक्शन है, ये कोई मेरा फंक्शन है सी आर, है ना। अपन ने कहा था इस फंक्शन का अपन पोलर प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। ओपन लूप जो फंक्शन होता है, ओपन लूप फंक्शन होता है, यानी कि जी ऑफ एस एच ऑफ एस का अपन पोलर प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करते हैं, ओमेगा इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी के लिए इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि यदि फ्रीक्वेंसी डोमेन में अपन इसको यदि कन्वर्ट करें तो जी ऑफ जे ओमेगा ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा, इसके मैग्नीट्यूड और इसके एंगल को अपन प्लॉट करते हैं ओमेगा इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी की वैल्यू के लिए, और तो उसको अपन पोलर प्लॉट या उसको नाइक्विस्ट प्लॉट भी बोलते हैं। और उससे अपन ने देखा कैसे अपन स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं और कैसे अपन मिनिमम फेज सिस्टम और जो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम होते हैं उसके अलग अलग डेफिनेशन क्या होती है, और मिनिमम फेज सिस्टम के लिए पोलर प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन क्या होता है। लेकिन उस नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन पढ़ने से पहले अपन सिंपली एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है कि इनक्लोजमेंट क्या होता है ना। इनक्लोजमेंट क्या होता है, ये अपन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो पहले स्टडी करते हैं। कि एनक्लोजमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो तुम्हारा कोई पोलर प्लॉट ही मान लो कि जैसे तुमने किसी का पोलर प्लॉट ड्रॉ किया, ये तुम्हारा कोई पोलर प्लॉट है, ठीक है। और ऐसे ही तुमने एक कोई दूसरा पोलर प्लॉट ड्रॉ किया, पोलर प्लॉट मान लो, ये पोलर प्लॉट तुमने ड्रॉ किया है ना। वैसे कोई सा प्लॉट हो सकता है, अपन मान के चलते हैं कि अपन ने पोलर प्लॉट ड्रॉ किया किसी सिस्टम का। तो अब ये इनक्लोजमेंट क्या होता है? इनक्लोजमेंट का मतलब होता है कि सभी जो इस पाथ के राइट हैंड साइड में जो जितने भी पॉइंट है वो क्या कहलाते हैं, उसके एनक्लोज कहलाते हैं। कि पॉइंट्स ऑन राइट हैंड साइड, पॉइंट्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ पाथ आर कॉल्ड एनक्लोज। क्या कहलाते हैं? एनक्लोज कहलाते हैं। कैसे? जैसे कि सपोज करो ये मेरा पाथ है, इस पाथ में मैं, इस पाथ की मेरी डायरेक्शन ये, जैसे पोलर प्लॉट देखा था अपने, पोलर प्लॉट की उनकी डायरेक्शन थी। सपोज करो इस मेरे पाथ की कंटूर जो है, पाथ या कंटूर एक ही बात होती है, कंटूर क्लोज होता है और पाथ ओपन भी हो सकता है, अपन पाथ मानते हैं, ठीक है। जो पाथ है, इस पाथ की यदि ये डायरेक्शन अपन मान के चलें तो इस डायरेक्शन में इसकी राइट हैंड साइड कौन कौन सी होगी? ये वाली, देख रहे हो। ये जैसे जैसे अपन इधर इधर की साइड जाएंगे या इधर जाएंगे तो राइट हैंड डायरेक्शन कौन सी? ये। तो यानी कि इस डायरेक्शन में, इस पाथ के राइट हैंड डायरेक्शन में जो भी पॉइंट है वो पॉइंट क्या होंगे? सारे पॉइंट क्या होंगे? एनक्लोज होंगे। जैसे कि ये पॉइंट है मैंने मान लिया ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट मैंने मान लिया सी, है ना। और सपोज करो इसकी डायरेक्शन मैंने ये मान ली। तो अब इस पाथ की अपन बात करें तो इस पाथ के राइट हैंड डायरेक्शन कौन सी? ये वाली। तो यानी कि इसके अब इस वाली साइड जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? इनक्लोज कहलाएंगे। सपोज करो यहाँ पे मैं इसको बी मानूँ, यहाँ सी मानूँ, यहाँ पे ए मानूँ। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो ये बी पॉइंट है ये क्या है? ये नॉट इनक्लोज है। क्या है? नॉट इनक्लोज। क्यों? क्योंकि ये पाथ ऐसे ट्रेवर्स कर रहा है तो इसके राइट हैंड डायरेक्शन में कौन से पॉइंट आ रहे हैं? ये सी पॉइंट आ रहा है, ए पॉइंट आ रहा है, लेकिन बी नहीं आ रहा है। और ये जो ए और सी पॉइंट है ये क्या है? इनक्लोज है। क्या है? इस पाथ के द्वारा ये इनक्लोज है। वैसे ये सी भी क्या है? इनक्लोज है। समझो भाई बात। अब अपन इस पाथ की बात करें तो इस पाथ में अपन इधर से ये अपने ट्रेवर्सल की जो पाथ की डायरेक्शन है वो ये है, तो इस डायरेक्शन की वजह से जो इसके अंदर वाली साइड, यानी कि राइट हैंड डायरेक्शन में जो पॉइंट है वो क्या इनक्लोज है? यानी कि यहाँ पे क्या है? बी पॉइंट इनक्लोज है, जबकि सी और ए इनक्लोज नहीं है, नॉट इनक्लोज है। क्या है? नॉट इनक्लोज है। तो ये होता है इनक्लोजमेंट का कॉन्सेप्ट, कि जो अपना पाथ है उस पाथ के राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट होते हैं, या राइट हैंड साइड जब अपन पाथ ट्रेवर्स करते हैं तो पाथ ट्रेवर्स करने के राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट क्या होते हैं? अपने इनक्लोज होते हैं। तो अभी इनक्लोजमेंट से होता क्या है? इनक्लोजमेंट से क्या होता है कि यदि अपने को पोलर प्लॉट दे रखा होता है तो अपन उसका स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी अपन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं कि अपन क्या कहते हैं कि ये सिस्टम जो है, एक सिस्टम, ये सिस्टम स्टेबल होगा, ये सिस्टम स्टेबल होगा यदि ये -1 प्लस J0 पॉइंट को क्या करे? इनक्लोज नहीं करे, इनक्लोज नहीं करे। आई बात समझ में? मान लो पास अपने पास में कोई पोलर प्लॉट दे रखा है और उस पोलर प्लॉट की डायरेक्शन, यानी कि उसके राइट हैंड साइड में यदि पॉइंट -1 प्लस J0 पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या कहेंगे अपन? मेरा सिस्टम क्या है? स्टेबल है। जैसे अपन एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। सपोज करो ये मेरा कोई पोलर प्लॉट जैसे अपन ने बनाया ये ऐसे करके दिए, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन है ये ओमेगा इक्वल टू अपन शुरू करते हैं सपोज 0 से शुरू, ये इन्फिनिटी से शुरू होकर ये ओमेगा इक्वल टू 0 तक पहुंचा, या जो भी है, या फिर यहाँ 0 से शुरू होकर यहाँ इन्फिनिटी तक पहुंचा, ये मान के चलते ये अपने पास में कोई पोलर प्लॉट का एग्जाम्पल है।
ये अपना एक्सिस कौन सा होता है, रियल ऑफ जी एच, और ये मेरा है इमेजरी ऑफ जी एच, है ना। तो जब रियल पार्ट ऑफ जी एच और इमेजरी पार्ट जी एच एक्सिस पे जब अपन ओमेगा इक्वल टू 0 से ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए एम एंगल फाई का जो प्लॉट खींचते हैं उसको अपन क्या पोलर प्लॉट या नाइक्विस्ट प्लॉट बोलते हैं। ये अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब आपको पता है कि ये पाथ की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके इस वाले डायरेक्शन में जो भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट क्या है, इनक्लोज्ड है, क्या है, इनक्लोज्ड है ना। और मैं मान के चलूँ कि ये जो मेरा पॉइंट है ये कोई वैल्यू है k/6, के क्या है, मेरा सिस्टम का गेन है, ठीक है। यदि ये पॉइंट में मान के चलूँ k/6 है, ओके। अब अपन ने क्या कहा, एनक्लोज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपन ने क्या कहा कि यदि अपन ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो इधर वाले मेरे सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, इनक्लोज हो जाएंगे। अब यदि इस सिस्टम को स्टेबल होना है, इस सिस्टम को यदि स्टेबल होना है तो इसका मतलब क्या है, -1 + j0 पॉइंट यहाँ होना चाहिए, मतलब इधर वाली साइड होना चाहिए, समझ रहे हो। इधर नहीं होना चाहिए, इधर हो गया तो क्या हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा। तो इनक्लोज होते सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यदि इस सिस्टम को स्टेबल होना है तो इसका मतलब क्या है कि जो -1 + j0 पॉइंट है वो इस वाली साइड होना चाहिए, है ना, इधर वाली साइड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा k/6 है, यानी कि जो इंटरसेक्शन है k/6, ये मेरा क्या होना चाहिए, k/6 है वो मेरा क्या होना चाहिए, <1 होना चाहिए, है ना। तभी जब मेरा ये पॉइंट यानी कि 1 से छोटा होगा तभी तो मेरा -1 इधर आएगा। भाई अपन ने क्या कहा कि मेरा -1 इधर है, तो इधर वाले सारे पॉइंट क्या होंगे, -1 से छोटे होंगे, यानी कि k/6 की वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, <1 होनी चाहिए। तो यानी कि जब मेरी k की वैल्यू <6 होगी तो ये मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। और ऐसे ही यदि k की वैल्यू यदि k/6 की वैल्यू मेरी >1 है, >1 का मतलब क्या होगा, ये -1 पॉइंट क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इधर आने का मतलब क्या है कि मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि जब k की वैल्यू मेरी >6 है तो मेरा सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। तो आई बात समझ में। तो ऐसे अपन पोलर प्लॉट की हेल्प से, एनक्लोजमेंट के कॉन्सेप्ट से अपन ये पता कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। सिस्टम स्टेबल कब होता है, जब वो -1 + j0 पॉइंट को इनक्लोज नहीं करे, है ना। अपन यदि किसी सिस्टम का पोलर प्लॉट बनाए, उस पोलर प्लॉट से अपन देख सकते हैं कि यदि वो -1 + j0 को इनक्लोज नहीं कर रहा है तो सिस्टम स्टेबल है, और यदि कर रहा है तो सिस्टम अनस्टेबल है। अब इसके लिए मैं तुम लोगों को एक असाइनमेंट क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चन देता हूँ। ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन कौन सा हो गया, थर्ड क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैंने एक पोलर प्लॉट दिया है, तुम्हें इस पोलर प्लॉट में बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल है और k की कौन सी वैल्यू के लिए सिस्टम अनस्टेबल है ना। सपोज करो ये मेरा पोलर प्लॉट है, ऐसे दे रखा है तुमको, ऐसे, और इसकी डायरेक्शन दे रखी है ये ऐसे, और यहाँ से शुरू हो रहा है ओमेगा = 0 से खत्म हो रहा है यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है ये है मेरा k/3, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है k की किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल है और k की किस वैल्यू के लिए सिस्टम अनस्टेबल है, ओके। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा कैसे एनक्लोजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, अपन पोलर प्लॉट की हेल्प से, एनक्लोजमेंट कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपन पता कर सकते हैं, ठीक है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में वापस इसको कंटिन्यू करेंगे कि नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ओके।